हाय एवरीवन। आज का वीडियो मैंने टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी से इंस्पायर्ड बनाया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। I don't care about you and I don't care about what has been. I only care about you. तो मैंने आइज़ के लिए सबसे पहले ये मेबेलिन का कलर टैटू लिया है। आपने जनरली देखा होगा कि मैं कंसीलर वगैरह भी यूज़ करती हूँ, तो आप कोई भी कंसीलर भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास है तो। और इसको पूरी आइज़ पर मैं लगा रही हूँ। और ये शेड लिया है मैंने अब, और ये मेकअप रेवोल्यूशन का 80s पैलेट है। और इसको मैं इस तरह से उंगली से लगा रही हूँ, क्योंकि उंगली से लगाने से इसका पिगमेंटेशन ज़्यादा अच्छा करके आता है। तो उंगली से ही मैं इसको लगा रही हूँ। और अब ये पैलेट लिया है मैंने, और ये रिमेल का पैलेट है। और इसमें से ये लाइट वाला और डार्क वाला ग्रे, इन दोनों को मिक्स करके, और ब्लेंडिंग ब्रश लिया है मैंने। और इसको इस तरह से मैं लगा रही हूँ आउटर थर्ड में। तो हमें बेसिकली एक प्रॉपर वी नहीं बनाना है, क्योंकि काफ़ी स्मोकी सा उनका आई लुक है। तो हमें इस तरह से इसको थोड़ा सा आउटर वी, आई मीन इस तरह से बाहर की तरफ इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके करना है। और हल्का सा ही इसको मैं क्रीज में लगा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा बहुत डार्क ऐसा नहीं लगना, हल्का सा ये बाहर की तरफ ये थोड़ा स्मोक्ड आउट हो जाएगा। और बहुत लाइट सा मैंने ब्राउन शेड, जो कि इसी पैलेट में था, उसी को लेकर मैंने इसको इस तरह से लगाया है। और अब यहाँ पर मैंने काजल लिया है, और ये कीको मिलानो का काजल है। तो इसको मैं ऐसे लगा रही हूँ, क्योंकि ऐसा सच कुछ पता नहीं चल रहा फ़ोटो में कि बहुत थिक सा लाइनर या ऐसा कुछ है। तो इसको लगाकर और मैं इस तरह से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और मस्कारा लिया है मैंने अब, और ये भी कीको मिलानो का है। तो इसको बस हम लगा लेंगे। और अब मैं लैशेज़ लगा रही हूँ, और ये लैशेज़ लिए हैं मैंने। और जो भी कुछ नंबर है या जो भी कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे हैं, तो आप उनको चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेक कीजिए, तो उसमें सारा कुछ मैं लिख दूँगी। और प्राइमर के लिए मैंने ये लिया है रिमेल का प्राइमर, और इसको पूरे फेस पर मैं लगा रही हूँ। और ऑयली स्किन है अगर आपकी, तो ये प्राइमर आपके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और फाउंडेशन अब ये मैंने कीको का ही लिया है, और ये अनलिमिटेड फाउंडेशन है, और ये मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन है। और मुझे ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि नॉर्मली जैसे हम फुल कवरेज फाउंडेशन लगाते हैं तो हमें थोड़ा फील होता है कि हाँ हमने कुछ लगाया हुआ है, हल्का सा हैवी वो लगता ही है। लेकिन इस फाउंडेशन को लगाने के बाद में मुझे बिल्कुल ऐसा ऐसा हैवीनेस सा बिल्कुल फील नहीं हुआ फेस पर, और बिल्कुल नेचुरल सा ही इस तरह से फील हो रहा था। तो मुझे ओवरऑल इसलिए ये फाउंडेशन बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपका नॉर्मल टू ऑयली स्किन है तो आप ज़रूर ये फाउंडेशन आप ट्राई कर सकते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। और अब ये कंसीलर मैंने लिया है मेबेलिन का एज रिवाइंड। तो ये मैंने लगाया था, और अब इसको सेट करने के लिए मैं मेकअप रेवोल्यूशन का ये लूज़ पाउडर लिया है, बनाना पाउडर। तो इसको मैं अंडर आइज लगा रही हूँ, और पूरे फेस पर मैं बहुत ही लाइट सा ही लगाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने थोड़ा मैट फाउंडेशन लगाया हुआ है। तो पूरे फेस पर बहुत ज़्यादा पाउडर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लाइट सा इस तरह से बस मैं इसको कर रही हूँ। और यहाँ पर दोबारा से मैंने काजल लगाया है, और फ़ोटो में शायद ऐसा लग रहा था कि उन्होंने लेंस लगाया हुआ है, तो इसलिए मैंने भी फिर लगा लिए। और ब्लैक कलर मैंने लिया था सेम उसी पैलेट में से, मेकअप रेवोल्यूशन के। और बस इसको इस तरह से बहुत ही लाइटली इसको हल्का हल्का सा लगा कर मैं ब्लेंड कर रही हूँ, बिल्कुल इसको बहुत थिक ऐसा कुछ नहीं रखना। और बस अब हम यहाँ पर मस्कारा लगा लेंगे, और इनर कॉर्नर में बहुत ही हल्का सा मैंने हाइलाइटर लगाया हुआ है। और नोज़ कॉन्टूर करने के लिए अब मैंने ये लिया है कॉन्टूरिंग स्टिक, और ये मेबेलिन का है। तो काफ़ी कन्वीनियंट है ये, इस तरह की स्टिक्स वगैरह काफ़ी कन्वीनियंट होती हैं। आराम से आप कैरी भी कर सकते हैं, आपको कुछ ब्रश वगैरह भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कहीं जा रहे हैं तो।
तो इस तरह के फाउंडेशन स्टिक या फिर जो भी ये स्टिक फॉर्म में चीज़ें होती हैं, कंसीलर और ये सारा कुछ, ये बहुत इजी होता है इनको यूज़ करना, कैरी करना भी बहुत इजी होता है। और ये फेस पैलेट अब मैंने लिया है कीको मिलानो का। तो ये तीनों चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ब्रॉन्ज़र, ब्लश और हाइलाइटर, तो तीनों चीज़ें मैंने इसी में से ली हैं। तो इसी का मैंने पहले लाइट सा हल्का सा ही ब्रॉन्ज़र लगाया था। अब मैं इसका ब्लश लगा रही हूँ और उसके बाद में मैं इसका हाइलाइटर यूज़ करूँगी। तो ये तीनों ही चीज़ें मुझको काफ़ी अच्छी लगी। हाइलाइटर थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट तरह का है, बहुत ज़्यादा ऐसा ब्लाइंडिंग हाइलाइट मतलब नहीं है, जैसे कि ये वेट एंड वाइट। इस तरह से बहुत ही लाइटली इसको हल्का हल्का सा लगा कर मैं ब्लेंड कर रही हूँ। बिल्कुल इसको बहुत थिक ऐसा कुछ नहीं रखना। और बस अब हम यहाँ पर मस्कारा लगा लेंगे और इनर कॉर्नर में बहुत ही हल्का सा मैंने हाइलाइटर लगाया हुआ है। और नोज़ कॉन्टूर करने के लिए अब मैंने ये लिया है कॉन्टूरिंग स्टिक और ये मेबेलिन का है। तो काफ़ी कन्वीनियंट है ये, इस तरह की स्टिक्स वगैरह काफ़ी कन्वीनियंट होती हैं। आराम से आप कैरी भी कर सकते हैं, आपको कुछ ब्रश वगैरह भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कहीं जा रहे हैं तो। तो इस तरह के फाउंडेशन स्टिक या फिर जो भी ये स्टिक फॉर्म में चीज़ें होती हैं, कंसीलर और ये सारा कुछ, ये बहुत इजी होता है इनको यूज़ करना, कैरी करना भी बहुत इजी होता है। और ये फेस पैलेट अब मैंने लिया है कीको मिलानो का। तो ये तीनों चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ब्रॉन्ज़र, ब्लश और हाइलाइटर, तो तीनों चीज़ें मैंने इसी में से ली हैं। तो इसी का मैंने पहले लाइट सा हल्का सा ही ब्रॉन्ज़र लगाया था। अब मैं इसका ब्लश लगा रही हूँ और उसके बाद में मैं इसका हाइलाइटर यूज़ करूँगी। तो ये तीनों ही चीज़ें मुझको काफ़ी अच्छी लगी। हाइलाइटर थोड़ा